ओके, चलो शुरू करें। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व किया था, राइट। देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्ड सरफेस, दैट इज स्पेरिकल मिरर्स। अब तक हमने देखा प्लेन मिरर, अब हम देखेंगे स्पेरिकल मिरर्स। ओके, अब यहाँ पे जो आपको मिरर दिख रहा है, इस मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और यहाँ पे जो आपको मिरर दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये है आपका इंसिडेंट रे। अब ये यहाँ पे टकरा रहा है। अब ये जो डॉटेड लाइन है, ये है आपकी नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? अल्फा। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अल्फा। और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये बीच में जो है ये नॉर्मल। ओके, तो कर्ड सरफेस भी होगा तो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा एट दिस पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये है आपका इंसिडेंट रे, ये है आपकी नॉर्मल, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अल्फा। ठीक है। इन शॉर्ट, मिरर प्लेन हो या कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो या फिर किसी रैंडम शेप का भी क्यों ना हो, एट एनी पॉइंट अगर आप नॉर्मल बना दोगे और वहां पे एक अगर इंसिडेंट रे निकालोगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई होने ही वाले हैं। ठीक है, तो देखो एक एक पॉइंट क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द सेंटर ऑफ द स्पीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ओके, अब ये जो मिरर है, ये जो स्पेरिकल मिरर है, हमने टोटल स्पीयर अगर कंसिडर किया, उसका सम पोर्शन हमने लिया है। ठीक है, तो टोटल स्पीयर का सम पोर्शन ये हमारा स्पेरिकल मिरर है। इस टोटल स्पीयर का जहां पे सेंटर होगा, उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमारा मिरर जो है, जिस स्पीयर का पार्ट है, अगर हमने इसको कंप्लीट स्पीयर में कन्वर्ट कर दिया और उस स्पीयर की अगर हमने रेडियस चेक की, तो रेडियस ऑफ द स्पीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट will be called as a radius of curvature. Next है pole. It is geometrical center of spherical reflecting surface. अब देखो यहाँ पे है, ये है अपना spherical reflecting surface। इसका इसका अगर कंप्लीट स्पीयर बना दोगे, तो जो सेंटर आएगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन इस पोर्शन का सेंटर ऑफ ज्योमेट्री, मतलब ये पॉइंट, इसको बोलेंगे पोल। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पॉइंट को बोलेंगे पोल। वैसे यहां पर भी देखो, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देखो, ये अगर पूरा स्पीयर बना देंगे तो उसका सेंटर यहाँ पे आएगा, उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो जाएगी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन अभी बोला जा रहा है, अभी बात किसकी कर रहे हैं? हम पोल की बात कर रहे हैं। पोल मतलब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसको बोलेंगे हम पोल। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाने वाली लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाने वाली लाइन, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है फोकस। व्हेन अ नैरो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस is incident on the surface of the mirror, and if it is reflected, it is found to converge or appear to diverge from a point on the principal axis, and this point is called as a focus, is called as a focus. And for the spherical mirror, focal length is equal to radius of curvature upon। ओके, पहले समझते हैं फोकस क्या होता है। अब ध्यान से देखो, a narrow beam of light parallel to the principal axis। अगर ये एक बीम ऑफ लाइट ले ली हमने, ये कैसी है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये बीम ऑफ लाइट जब यहां से मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, ये बीम ऑफ लाइट जब मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, तो वो एक ही पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो रही है। ध्यान से देखो, फिर से निकालता हूं। सपोज अगर ये हमारा मिरर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका पोल है,
ये पैरेलल रे जो होंगे, ये पहले निकालते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रेज है, ये पैरेलल रे ऐसे रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। दूसरा पैरेलल रे ऐसे रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। तीसरा पैरेलल रे ऐसे रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। चौथा पैरेलल रे ऐसे रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। अगर आपने नोटिस किया तो सारे पैरेलल रेज एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, तो वो जो पॉइंट है उसको बोला जाएगा फोकस। ठीक है, उस पॉइंट को बोला जाएगा फोकस। अब ये कॉन्केव मिरर था, राइट। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखेंगे। सपोज कि ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये पैरेलल रे ऐसे आया तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला गया, ये पैरेलल रे ऐसे आया तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला गया, ये रिफ्लेक्टेड रे बैकवर्ड एक्सटेंड करो तो ऐसे लगेगा कि इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना, ऐसे लगेगा कि इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं सारे सारे रिफ्लेक्टेड रेज। ये भी लोगे तो ये ऐसे चला जाएगा, तो ये भी लगेगा कि इसी पॉइंट से आ रहा है। ये रे अगर हमने लिया तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला जाएगा, ये भी लगेगा कि यहीं से आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका फोकस। सो फोकस इज अ पॉइंट एट विच ऑल द पैरेलल रेज कॉन्वर्ज और appear टू डाइवर्ज फ्रॉम। ये जो पैरेलल रेज है ये सारे जिस पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो जाएंगे या फिर appear होंगे, डाइवर्ज हो रहे हैं ऐसे appear होंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। ओके। अब ये जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ मतलब फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस, फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस, उसको बोला जाता है फोकल लेंथ। उस फोकल लेंथ की वैल्यू होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन टू। ये बाद में हम देखेंगे, फिलहाल के लिए याद रखो। नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एपर्चर। द साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज द एपर्चर। अगर मिरर छोटा है तो हम बोलेंगे कि एपर्चर स्मॉल है, अगर मिरर बड़ा है तो हम बोलेंगे कि एपर्चर बड़ा है, एपर्चर ज्यादा है। ठीक है, द साइज ऑफ द मिरर इज नथिंग बट इट्स एपर्चर। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन देखते हैं। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ये जो पोल दिख रहा है, यहां से सारे डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे, मतलब पोल विल बी टेकन एज ओरिजिन। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन एज पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, इस मिरर के लिए ये है आपके इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन क्या है, राइटवर्ड। तो राइटवर्ड डिस्टेंसेस विल बी पॉजिटिव। एक्सक्यूज मी। हाँ, ये जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज है ये कैसी है, राइटवर्ड। तो राइटवर्ड जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो पॉजिटिव होगा, एंड अपोजिट टू इंसिडेंट रेज जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो निगेटिव होगा। इस मिरर के लिए भी देखो, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज है कैसी है, राइटवर्ड। तो राइटवर्ड जो डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज जो डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे वो पॉजिटिव होंगे। अपोजिट टू द इंसिडेंट रेज जो डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे वो निगेटिव रहेंगे। ठीक है, ये है सेकेंड पॉइंट, सेकेंड साइन कन्वेंशन। थर्ड है डिस्टेंसेस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ द इंसिडेंट रेज आर टेकन एज नेगेटिव। सही है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज पॉजिटिव, अपोजिट टू द इंसिडेंट रेज निगेटिव। डिस्टेंसेस अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। ओके, तो ये है अपना प्रिंसिपल एक्सिस। इसके ऊपर जो डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे वो होंगे पॉजिटिव, इसके नीचे जो डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे वो होंगे निगेटिव। ठीक है, डिस्टेंसेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी निगेटिव, अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव। एंगल्स मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस आर पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा और क्लॉकवाइज निगेटिव कंसिडर किया जाएगा। एंगल कहाँ से मेजर करना है, नॉर्मल से। जैसे कि यहाँ पे देखो ध्यान से, ये है अपनी नॉर्मल, इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने एंगल कितना किया है, ये एंगल हम ये एंगल हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज अगर मेजर कर रहे हैं तो ये एंगल निगेटिव, निगेटिव बोलेंगे। नॉर्मल से ये एंगल देखो एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जा रहा है, तो इस एंगल को पॉजिटिव बोला जाएगा। ठीक है, ओके।
सो कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ इज निगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। अब ऐसे क्यों बोला गया है? ये है अपना कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का फोकस यहां पे है ना, ये है अपना पोल। पोल से लेके फोकस तक डिस्टेंस मेजर करो, ये हम अपोजिट टू द इंसिडेंट रेज मेजर कर रहे हैं। तो ये जो फोकल लेंथ होगी, इट इज गोइंग टू बी अ निगेटिव नंबर। सो कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होगी, क्योंकि फोकल लेंथ मेजर करते समय जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू इंसिडेंट रेज है। दूसरी, ये है अपना कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है अपना कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस यहाँ पे है, और ये है अपना पोल। पोल से सारे डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, तो पोल से लेके फोकस तक जो डिस्टेंस है उसको बोला जाएगा फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ हम राइटवर्ड मेजर कर रहे हैं, और इंसिडेंट रेज भी राइटवर्ड है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव, मतलब ये जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विल बी अ पॉजिटिव नंबर। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव, हाँ, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव, कॉन्केव होगी निगेटिव, एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर। कॉन्केव निगेटिव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव। जनरली हम क्या करेंगे, इंसिडेंट रेज राइटवर्ड लेंगे, ठीक है। तो हमारी राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, नेक्स्ट स्लाइड। रे ट्रेसिंग इन अ स्फेरिकल मिरर। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगा, कैसे ड्रॉ करना है, देखते हैं चलो। पहला है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे आपका पोल है, यहाँ पे आपका फोकस है, ठीक है। अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। पैरेलल रे अगर आता है प्रिंसिपल एक्सिस को, अगर रे पैरेलल आता है तो जाएगा कहाँ से, फोकस से जाएगा, ठीक है। पैरेलल रे अगर आता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे लगेगा कि फोकस से आ रहा है, एक्चुअली फोकस से नहीं जाएगा, ऐसे लगेगा कि फोकस से आ रहा है। ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट तक जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये आपकी नॉर्मल है, ठीक है। और ये थीटा है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर कॉन्केव मिरर है तो रे एक्चुअली फोकस से जाएगा, लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर होता है तो रे इंसिडेंट रे ऐसे आएगा, यहाँ पे टकराएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ऐसे चला जाएगा। ये जो रिफ्लेक्टेड रे चला जाएगा, ये ऐसे लगेगा कि फोकस से आ रहा है, ऐसे लगेगा कि फोकस से आ रहा है, ठीक है। सेकेंड देखो, रे पासिंग थ्रू द फोकस। अगर कोई रे फोकस से आ रहा है तो फोकस से आएगा तो पैरेलल चला जाएगा, पैरेलल आएगा तो फोकस से चला जाएगा, और फोकस से आएगा तो पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, पैरेलल आया और ऐसे लगा कि फोकस से चला गया। हम्म, पैरेलल आया और ऐसे चला गया, पीछे एक्सटेंड करेंगे तो फोकस है। अगर फोकस की तरफ आ रहा है तो चला कैसे जाएगा, पैरेलल। पैरेलल आया तो फोकस से अवे चला गया, पैरेलल आया तो फोकस से अवे चला गया। और यहाँ पे देखो, टूवर्ड्स द फोकस आ रहा है, एक्चुअली फोकस तक नहीं पहुंच जाएगा वो, क्योंकि यहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। टूवर्ड्स द फोकस आ रहा है तो पैरेलल चला जाएगा, पैरेलल आता है तो अवे फ्रॉम फोकस, एंड टूवर्ड्स द फोकस आता है तो पैरेलल चला जाएगा। नेक्स्ट, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो रिफ्लेक्ट होके वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाता है, तो उसका पाथ रिट्रेस हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका पाथ रिट्रेस हो जाता है। जिस डायरेक्शन में आता है उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है, क्योंकि यही आपकी नॉर्मल है, यहीं पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, यहीं पे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो है। मतलब रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आता है, अब ये कॉन्वेक्स है ना, एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर तक नहीं आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगा और वापस भी ऐसे चला जाएगा। तो आएगा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर और जाएगा अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रे हिटिंग द पोल।
अगर रे पोल को हिट करेगा तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस विल एक्ट एज अ नॉर्मल। तो यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा, तो ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके चला जाएगा। ये भी ऐसे ही होगा, एंगल ऑफ, ये है आपका इंसिडेंट रे, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। बेसिकली इन चारों पॉइंट्स में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही फॉलो किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द स्पेरिकल मिरर। सो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन दोनों का रिलेशन क्या है? एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। सपोज कि ये है अपना कॉनकेव मिरर, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है फोकस, कैपिटल एफ। डिस्टेंस ऑफ पोल एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, इसको बोला जाएगा फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो फोकल लेंथ होती है एग्जैक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। तो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए सेम। कॉन्वेक्स के लिए देखते हैं। ये अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो ये होगा अपना पोल, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पॉइंट होगा फोकस, कैपिटल एफ। अब ये जो फोकल लेंथ है एफ, पोल से लेके फोकस तक, और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, ये है अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ कितनी होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन टू इतनी होती है। नेक्स्ट, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कब कहा जाएगा रियल ऑब्जेक्ट, कब कहा जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट? पहले तो देखो कि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। याद करो, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन होती है इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस, ये है आपका इंसिडेंट रे, ये भी आपका इंसिडेंट रे। अब ये एक्चुअली जो इंसिडेंट रेज है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट एक्चुअली नहीं हो रहे, ये ऐसे अपियर हो रहे हैं कि यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि रियलिटी में वो वहां पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये है आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करने होते हैं? पोल से। ये इंसिडेंट डायरेक्शन है, इंसिडेंट डायरेक्शन ऐसी है, मतलब इंसिडेंट रे राइटवर्ड है, तो राइटवर्ड डिस्टेंस विल बी अ पॉजिटिव नंबर। सो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ये पॉजिटिव मेजर किया जाएगा। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो इट इज गोइंग टू बी अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आप ऐसे याद मत रखो, आप सिंपल ऐसे याद रखो कि इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन मतलब ऑब्जेक्ट होता है। अब रियलिटी में रेज यहाँ पे आ रहे हैं क्या? नहीं, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। तो अपने आप देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस राइट साइड को मेजर किया जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज मेजर किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये है अपना वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये है अपना इंसिडेंट रे, ये भी अपना इंसिडेंट रे। इन इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे है, और रियलिटी में यहाँ पे इंसिडेंट रेज है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे अपियर हो रहे हैं, इंटरसेक्टिंग अपियर हो रहे हैं, नहीं, यहाँ पे रियलिटी में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारा है रियल ऑब्जेक्ट। ये क्या है? हमारा रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ये जो पोल की पोजीशन है, पोल से हमें लेफ्ट डायरेक्शन में मतलब अपोजिट टू द इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन जाना पड़ रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ये निगेटिव मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट, रियल एंड वर्चुअल इमेज। अब पहले बात करते हैं इमेज क्या होती है। याद करने का ट्राई करो, इमेज होती है इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रेज। अभी रिफ्रैक्शन तो चल नहीं रहा, अभी हम कोई लेंस वगैरह नहीं देख रहे, अभी हम देख रहे मिरर, तो रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, यहाँ पे है इंसिडेंट रे, उसके बारे में भूल जाओ। ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये है इंसिडेंट, ये है रिफ्लेक्टेड। इन रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन ये होती है इमेज। ठीक है, क्या यहाँ पे रियलिटी में रेज आ रहे हैं? यस, यहाँ पे रियलिटी में रेज आ रहे हैं।
तो ऑब्वियसली ये क्या होगा आपका, ये क्या होगी आपकी रियल इमेज होगी, ये क्या होगी रियल इमेज होगी। अब इस इमेज का डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। सो पोल से लेके इमेज तक जाओ, तो ये डिस्टेंस हम कैसे मेजर कर रहे हैं, लेफ्टवर्ड, मतलब अपोजिट टू द इंसिडेंट रेज। अपोजिट टू द इंसिडेंट रेज मतलब वो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा निगेटिव। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये है आपका इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। इन रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे। तो रे ऐसे आया, रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला गया, रे ऐसे आया, रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला गया। क्या रियलिटी में रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, नहीं। ऐसे अपीयर हो रहे हैं कि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, रियलिटी में यहाँ पे वो इंटरसेक्ट नहीं होते। तो ये होगा आपका, ये होगी आपकी वर्चुअल इमेज। अब इस इमेज का डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। किस डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में। राइटवर्ड मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट मेजर कर रहे हैं, ये डिस्टेंस पॉजिटिव मेजर किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो इन लोगों ने कंक्लूजन दिया है, एनीथिंग निगेटिव इज रियल। यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव था तो ऑब्जेक्ट रियल आया। जब इमेज डिस्टेंस निगेटिव है तब इमेज रियल आई। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस अगर निगेटिव आ रहा है तो वो रियल है। नेक्स्ट, एनीथिंग पॉजिटिव इज वर्चुअल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ रहा है। और यहाँ पे इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल इमेज आ रही है। तो पॉजिटिव के लिए वर्चुअल, पॉजिटिव के लिए वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट या फिर इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट या फिर वो इमेज वर्चुअल होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, रियल ऑब्जेक्ट। इमेज डिस्टेंस निगेटिव, रियल इमेज। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आता है तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों भी वर्चुअल होंगे। इन शॉर्ट, एनीथिंग निगेटिव इज रियल। आप ऐसे याद रख सकते हो, या फिर जो मैंने लॉजिक दिया है आप चेक करो, क्या रियलिटी में रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, नहीं, तो ये जो भी है ये वर्चुअल होगा। क्या रियलिटी में यहाँ पे रेज इंटरसेक्ट हो रहे हैं, हाँ, तो ये जो भी है ये रियल होगा। अब ये इंसिडेंट रेज है ना, तो इंसिडेंट रेज है तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ये रियल ऑब्जेक्ट बना। अब ये इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन मतलब ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ये है आपके रिफ्लेक्टेड रे, ये और ये है आपके रिफ्लेक्टेड रे, उनका इंटरसेक्शन मतलब इमेज। रियलिटी में इंटरसेक्ट हो रही है तो रियल इमेज। ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे अपीयर हो रहा है कि वो इंटरसेक्ट हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है क्या, नहीं, ऐसे लग रहा है कि इस पॉइंट से आ रहा है। तो ये हो गई आपकी इमेज। और रियलिटी में यहाँ पे रेस तो आ नहीं रहे, तो ये हो जाएगी आपकी वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी को बोला जाता है इमेज डिस्टेंस, एंड एफ को बोला जाता है फोकल लेंथ फॉर द स्पेरिकल मिरर्स। ये क्या रिलेशन है, 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ। इसको हम बोलेंगे मिरर फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, मिरर फॉर्मूला। ऑफ कोर्स ये डिराइव किया जा सकता है लेकिन हम उसमें टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला एक्सेप्ट कर लो। क्या है फॉर्मूला, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स एंड द मैग्निफिकेशन। ओके, अब तक हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात की थी, अब हम बात करेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये है अपना एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एन नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स लेंगे और ये सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एक बार आप जोड़ लो तो आपको मिलेगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो अब इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की हमें इमेज बनानी है, तो कैसे बनाएंगे इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज। ओके, और उसके बाद हमें मैग्निफिकेशन भी निकालना है। उससे पहले देखो कि मैग्निफिकेशन या फिर लैटरल या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है।
सिंपल फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, लॉजिकल भी है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ए डैश बी डैश जो दिख रहा है ना, ये है आपकी इमेज। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करना है। ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपकी इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करके आपको निकालना है मैग्निफिकेशन। ठीक है, पहले तो ध्यान से देखो, ये है अपना ऑब्जेक्ट। ओके, ये है अपना ऑब्जेक्ट ए बी। अब ए जो है ना, ए पॉइंट की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कहीं पे बनेगी। ठीक है, ये ध्यान में रखो। अब हमें सिर्फ बनानी है बी की इमेज। बी की इमेज बनाने के लिए दो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, और उन दो रिफ्लेक्टेड रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पे बी की इमेज बनेगी। बी से निकलने वाले कोई भी दो रेज ले लो। चलो, पहला ऐसे ले लेते हैं, पैरेलल वाला। बी से निकलने वाला ऐसे पैरेलल वाला रे ले लेते हैं। तो पैरेलल रे कहाँ से जाएगा? ऐसे फोकस से चला जाएगा। तो पैरेलल रे कैसे चला जाएगा? ऐसे फोकस से चला जाएगा। और दूसरा सपोज मैंने ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है वो वापस भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाता है। तो ये दो रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट हुए? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो ये बना आपका पॉइंट बी डैश, मतलब बी की इमेज। और ए की इमेज इसके एग्जैक्टली नीचे ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो जाएगी आपकी इमेज। क्लियर है? अब अगर हम हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे, ये है अपनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे है अपनी हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करना है, तब जाके हमें मिलेगा मैग्निफिकेशन। तब जाके क्या मिलेगा? मैग्निफिकेशन। अब ध्यान से देखो, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और पोल से लेके इमेज तक जो डिस्टेंस है, पोल से लेके इमेज तक जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम इमेज डिस्टेंस भी। अब ध्यान से अगर देखेंगे, ए बी एंड पी, ए बी एंड पी, और दूसरा ट्रायंगल है ए डैश बी डैश पी, ए बी पी, ए डैश बी डैश पी। ये जो दो ट्रायंगल्स है, ये ये जो दो ट्रायंगल्स है, इनमें ये दोनों एंगल्स बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है, और ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री 90 डिग्री है। दो एंगल्स सेम है मतलब तीसरा भी एंगल इन दोनों का सेम ही होगा। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स होने के कारण, या फिर ये दोनों एंगल्स सेम होने के कारण, हम ऐसे बोल सकते हैं कि tan थीटा मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज अपॉन इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर tan थीटा लिया जाएगा, इस एंगल के लिए अगर tan थीटा लिया जाएगा तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v अपॉन u ऐसे आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये हाइट ऊपर मेजर की जा रही है मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है, और ये हाइट नीचे मेजर करी जा रही है मतलब ये एक निगेटिव नंबर है। तो ये रेशो आना चाहिए एक निगेटिव नंबर। ये रेशो कैसे आना चाहिए? एक निगेटिव नंबर आना चाहिए। अब देखो, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये लेफ्ट को मेजर किया जा रहा है मतलब ये निगेटिव है। ये जो इमेज डिस्टेंस है ये भी क्या है? निगेटिव है। तो निगेटिव अपॉन निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा निगेटिव साइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा निगेटिव साइन भी लगेगा। तो ये है आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस वी अपॉन यू। अब आप बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है? आंसर इज यस। ये है आपकी हाइट ऑफ इमेज, ये है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या? माइनस वी बाई यू। अब देखो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए था या निगेटिव आना चाहिए था? ये जो हाइट है ये ऊपर मेजर की जा रही है,
प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर की जा रही है, मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर। ये हाइट भी ऊपर मेजर की जा रही है, मतलब दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर। मतलब ये रेशो तो पॉजिटिव आना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे रेशो पॉजिटिव आ रहा है क्या, चेक करो। माइनस इन द ब्रैकेट, पोल से हम इमेज तक जाएंगे, इसको बोलेंगे हम इमेज डिस्टेंस। ये राइट को मेजर किया जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है। और यहाँ पे है अपना ऑब्जेक्ट और यहाँ पे है अपना पोल। पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक हम मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये लेफ्ट को मेजर किया जा रहा है, मतलब ये निगेटिव है। ध्यान से देखो, माइनस माइनस क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो एज पर द एक्सपेक्टेशन ये साइन कन्वेंशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, मिरर कोई कोई सा भी हो। अब दूसरी चीज ध्यान दो, ये जो मैग्निफिकेशन है, अभी प्लस माइनस के बारे में भूल जाओ। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अगर हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा मोर देन वन, और अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा लेस देन वन। तो इस केस में हम बोलेंगे इमेज इज मैग्निफाइड या फिर एनलार्ज्ड। क्या बोलेंगे, इमेज इज मैग्निफाइड या फिर एनलार्ज। और अगर मैग्निफिकेशन आता है लेस देन वन, प्लस माइनस छोड़ो, प्लस माइनस मत देखो, -0.5 भी आएगा तो भी वो लेस देन वन ही मानेंगे। ओके, यहाँ पे मैं मॉड बना देता हूँ, मॉड। ठीक है, तो अगर मैग्निफिकेशन, मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन मोर देन वन आ रहा है तो इमेज को बोलेंगे एनलार्ज या फिर मैग्निफाइड। और मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर लेस देन वन आ रहा है तो इमेज को बोलेंगे हम डिमिनिश। क्या बोलेंगे, डिमिनिश। यहाँ पे बोला है देखो, मैग्निफिकेशन का मॉड अगर ग्रेटर देन वन आता है तो इमेज इज मैग्निफाइड। मैग्निफिकेशन का मॉड अगर लेस देन वन आता है तो इमेज इज डिमिनिश। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है मतलब मैग्निफाइड है, और हाइट ऑफ, सॉरी मैंने गलती कर दी शायद, हाइट ऑफ इमेज अगर ज्यादा है तो मैग्निफाइड, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा है तो हम बोलेंगे डिमिनिश्ड। इन शॉर्ट, वी अगर ज्यादा है तो मैग्निफाइड, और यू अगर ज्यादा है तो डिमिनिश्ड। ये रेशो देखना है आपको, मोर देन वन आता है तो इमेज इज मैग्निफाइड, लेस देन वन आता है तो इमेज इज डिमिनिश्ड। अब साइन के बारे में बात करते हैं। इफ मैग्निफिकेशन साइन इज निगेटिव देन इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर की तरफ है, इमेज ऐसे नीचे की तरफ, उल्टी इमेज है। इमेज का इन्वर्जन हो चुका है, मतलब अगर पेड़ ऐसे है ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज ऐसे उल्टी बन रही है, तो इसको बोलेंगे हम निगेटिव मैग्निफिकेशन। और पॉजिटिव कब बोलेंगे, अगर ये ऑब्जेक्ट है पेड़ तो इसकी इमेज भी ऐसी ही बन रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इमेज इरेक्ट। निगेटिव मैग्निफिकेशन मतलब इमेज उल्टी बन गई, इन्वर्टेड। एंड पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मतलब इमेज इरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। ओके, अब कॉनकेव मिरर अगर होता है अपने पास तो उसके वजह से बनने वाले इमेजेस, उसके लिए क्या क्या रूल्स है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा तो इमेज कहाँ पे होगी, क्या वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, मैग्नीफाइड होगी, डिमिनिश्ड होगी, ये सारी चीजें अभी हमें देखनी है। ठीक है, तो सपोज ऑब्जेक्ट है हमारा इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे। तो ये देखो इन्फिनिटी से रेज आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे। तो इंसिडेंट रेज कैसे आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आ रहे हैं। जो रे पोल पे आ रहा है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके ऐसे चला जाएगा। जो फोकस से जा रहा है वो कैसे जाएगा, पैरेलल चला जाएगा। जो फोकस से आ रहा है वो कैसे चला जाएगा, पैरेलल चला जाएगा। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है वो रिट्रेस, ट्रेस बैक होगा। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कर्वेचर से जा रहा है वो ट्रेस बैक होगा। ये जो भी रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं, इन रिफ्लेक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन होता है वो होती है इमेज। तो इमेज कहाँ पे बन रही है देखो, इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है।
तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज बनती है फोकस पे। क्या ये इमेज उल्टी बन रही है? हाँ, अगर ये इमेज उल्टी बन रही है तो हम उसको बोलेंगे इन्वर्टेड। क्या इस पॉइंट पे रियलिटी में रेज आ रहे हैं? हाँ, रियलिटी में आ रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पे रियलिटी में आ रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे रियल। तीसरी चीज, इस इमेज की साइज और जो भी ऑब्जेक्ट रहा होगा उस ऑब्जेक्ट की साइज, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये जो इमेज है ये बहुत छोटी है, ये बहुत छोटी है। तो इसको हम यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। क्या? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। अब यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आएगा वो कैसे आएगा? देखो, इन्वर्टेड है मतलब निगेटिव आएगा, डिमिनिश्ड है मतलब ये जो मैग्निफिकेशन का मॉड होगा ना ये वेरी वेरी लेस देन वन होगा, बहुत ही कम। हाइट ऑफ इमेज बहुत कम है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो निगेटिव होगा एंड न्यूमेरिकल वैल्यू वेरी वेरी लेस देन वन होगी। तो ये पहला पॉइंट है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, इट विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बनी फोकस पे। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आगे आना शुरू होगा वैसे इमेज फोकस से आगे आना शुरू हो जाएगी। देखो आप, ऑब्जेक्ट अब हमने कहाँ पे रखा? इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे भी। यहाँ पे आपको सी दिख रहा है ना, ये सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ है आपका फोकस एंड पी है आपका पोल। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, देखो मैं फिर से एक बार डायग्राम निकाल देता हूँ, ये डायग्राम समझने में थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है, तो हम काम करेंगे, हम खुद ही अपनी एक डायग्राम बना दे देते हैं। यहाँ पे है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे है अपना फोकस, यहाँ पे है अपना पोल और ये है अपना कॉनकेव मिरर। अभी फिलहाल हम कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पे होगी? फोकस। ऑब्जेक्ट जैसे इंफिनिटी से आगे आना शुरू हो जाएगा, राइटवर्ड आना शुरू हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज लेफ्टवर्ड जाना शुरू हो जाएगी। देखो आप, तो ये है अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे होगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये है अपना ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से जो रे पैरेलल निकलेगा वो कहाँ से चला जाएगा? फोकस से चला जाएगा। और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है वो वापस भी कैसे जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगा। तो ये बना आपका इंसिडेंट रे, ये बना रिफ्लेक्टेड, ये बना इंसिडेंट, और वापस जाते समय ये बना रिफ्लेक्टेड। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज आपको दिख रहे हैं ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? इस पॉइंट पे। मतलब ये जो पॉइंट होगा बी, इस बी की इमेज कहाँ पे बनेगी? बी डैश, यहाँ पे बनेगी। और ये जो होगा ए, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो इसकी इमेज एग्जैक्टली बी के नीचे प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगी, ए डैश। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ पे बन रही है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या ये रियल इमेज है? हाँ, यहाँ पे देखो, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना यहाँ पे रियलिटी में आ रहे हैं, तो ये एक रियल इमेज है। क्या ये उल्टी है इमेज? यस। ए बी ऊपर की तरफ है, ए डैश बी डैश नीचे की तरफ है, मतलब ये इन्वर्टेड भी है। क्या ये इमेज का साइज देखो, हाइट ऑफ इमेज देखो, क्या ये लेस है? हाँ, ये लेस है देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। मैग्नीफाइड नहीं है, डिमिनिश्ड। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। यहाँ पे मैग्निफिकेशन कैसे आएगा? इन्वर्टेड है मतलब मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा, डिमिनिश्ड है मतलब मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन लेस देन वन आएगा, नॉट वेरी वेरी लेस देन
वो इन्फिनिटी के लिए होगा सिर्फ लेस देन लिख, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। अब नेक्स्ट पोजीशन ऑब्वियसली क्या होगी, पहले थी इंफिनिटी, फिर है इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, अब होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा अब, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखो ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस केस में इमेज कहाँ पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। एंड यहाँ पे देखो इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, एंड ऑफ सेम साइज भी होती है, एंड ऑफ सेम साइज भी होती है। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आएगा, इन्वर्टेड है मतलब निगेटिव, ना मैग्निफाइड है ना डिमिनिश्ड है, सेम साइज है मतलब मैग्निफिकेशन आ रहा है 1, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है। कैसे देखते हैं, ये है अपना फोकस, ये है पोल, और ये है ऑब्जेक्ट ए बी। तो बी से आने वाला पैरेलल रे फोकस से चला जाएगा, तो ये बन गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। और जो रे फोकस से जाएगा वो पैरेलल वापस चला जाएगा, ये भी है आपका रिफ्लेक्टेड रेस। कोई भी दो रेज निकालो बी से जाने वाले, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, बी से निकलने वाले इंसिडेंट रेज देखो, और आफ्टर रिफ्लेक्शन दो रेज देखो, इनका इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रहा है, तो बी की इमेज कहाँ पे बनेगी, बी डैश। तो एग्जैक्टली उसके नीचे ए की इमेज बनेगी ए डैश। तो ये जो ए बी है और ये जो ए डैश बी डैश है, ये ट्रायंगल्स अगर आप देखोगे तो ये आइडेंटिकल ट्रायंगल्स है। तो ऑब्वियसली ए बी एंड ए डैश बी डैश दोनों इक्वल आ जाएंगे, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, तो मैग्निफिकेशन 1 आएगा। लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे थी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगी। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगी। अब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ जाएगा, आगे आगे लेके आओ। ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आएगा, और यहाँ पे इमेज कहाँ पे चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू इंफिनिटी पे, इंफिनिटी के इन बिटवीन चली जाएगी। ध्यान से देखो, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए बी, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट एफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है ऑब्जेक्ट। तो ध्यान से देखो, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट और आगे चला जाएगा तो इमेज ऐसे आगे चली जाएगी। तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में चला जाता है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में चली जाएगी। अब इसकी रे डायग्राम निकाल के भी देखते हैं हम। ये है अपना पोल, ये होगा फोकस, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है अपना ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो, पैरेलल आने वाला रे कैसे चला जाएगा, फोकस से चला जाएगा, और जो रे फोकस से जा रहा है वो पैरेलल बनेगा। ठीक है, अगर ये ए बोला और इसको मैंने बी बोला, तो बी से निकलने वाले दो इंसिडेंट रेज आपको दिख रहे हैं, और ये दो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे होंगे, इनका इंटरसेक्शन यहाँ पे बन रहा है, मतलब बी की इमेज कहाँ पे बनेगी, बी डैश पे बनेगी। बी डैश के नीचे एग्जैक्टली क्या मिलेगा आपको, ए डैश। तो ये था अपना ऑब्जेक्ट, और ये है अपनी इमेज। क्या ये इमेज रियल है, यस ये इमेज रियल है। क्यों, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज रियलिटी में आ रहे हैं। क्या ये इमेज इन्वर्टेड है, यस। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज नीचे की तरफ है, उल्टा है एक दूसरे के कंपैरिजन में, तो इन्वर्टेड है। क्या इमेज की साइज ज्यादा है, यस। ऑब्जेक्ट की साइज कम है, तो हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो मैग्निफिकेशन होगा मोर देन 1। इन्वर्टेड है तो निगेटिव होगा नो डाउट, लेकिन अब ये नंबर आ जाएगा मोर देन। तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में, मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा, एंड जो नंबर होगा वो मोर देन 1 होगा।
यहाँ पे मैग्निफिकेशन निगेटिव था और उसकी वैल्यू कितनी थी, 1 थी। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और इमेज कहाँ पे थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में। अब ऑब्जेक्ट और आगे आएगा और ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, फोकस पे आएगा। तो अब इमेज कहाँ पे चली जाएगी, इन्फिनिटी पे चली जाएगी। देखो अब आ गया आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे, और इमेज कहाँ पे बन रही है, इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है रिफ्लेक्टेड रेस का, इन्फिनिटी पे हो रहा है। कैसे निकालेंगे इसको, इसको कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना फोकस पे, ध्यान से देखो। जो रे पैरेलल आएगा, जो रे पैरेलल आएगा वो कैसे चला जाएगा, ऐसे फोकस के थ्रू चला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे दिखा आपको। और जो रे अलोंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो वो जाता भी अलोंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है। मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है ऐसे लगता है, वो वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाता है। ये रे अगर ऐसे रिफ्लेक्ट, ऐसे इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट भी तो ऐसे ही होगा। ये जो दो रेज है ना, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएंगे, पैरेलल रेज ऑलमोस्ट पैरेलल है, एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होंगे, ऑलमोस्ट पैरेलल है। तो ऑफ कोर्स एट इंफिनिटी वेरी लार्ज डिस्टेंस पे जाके वो इंटरसेक्ट होंगी। सपोज कि यहाँ पे हो रहे हैं बहुत बहुत, ये डिस्टेंस जो है ना ये बहुत लार्ज है, यहाँ पे बहुत सारा डिस्टेंस कवर हो गया और फिर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट की साइज बहुत ज्यादा बड़ी है, ऑफ कोर्स, ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी इमेज, ये इमेज की साइज बहुत ही बड़ी होगी। क्या यहाँ पे रियलिटी में रे आ रहे हैं, यस, सो इट इज रियल, रियल इमेज। क्या इमेज एंड ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विथ रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है, यस। क्या इमेज की साइज बहुत ज्यादा है ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में, यस। तो इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन विल बी अ निगेटिव नंबर एंड इट इज अ वेरी लार्ज निगेटिव नंबर, ऐसे होगा। Height of image is very large compared with the height of object. So height of image upon height of object will be a very large number than one, but it will be a negative. आखिर में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है ये फोकस और पोल के बीच में आएगा। तो इमेज कहाँ पे जाएगी, इमेज तो ऑलरेडी इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी के आगे तो जा नहीं सकती, तो पोल के पीछे जाएगी। ऑब्जेक्ट फोकस पे था तब इमेज थी इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे था तब इमेज थी इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस से आगे जाएगा तो इमेज इंफिनिटी से आगे तो नहीं जा सकती, मतलब इन दो रेस का इंटरसेक्शन इंफिनिटी के आगे तो नहीं हो सकता, लेकिन पोल के पीछे हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में आता है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में आता है, तो जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिटवीन पोल एंड द सेकेंड फोकस। इसको अगर हमने फर्स्ट फोकस बोल दिया तो इसको बोलना पड़ेगा सेकेंड फोकस। अगर ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल पे आता है तो इमेज बिटवीन पोल एंड सेकेंड फोकस बनेगी, लेकिन बिहाइंड द मिरर बनेगी। अब इसकी डायग्राम ड्रॉ करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन देखो ध्यान दोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होगी। ये है फोकस, ये है पोल, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितना हो सके उतना उसको आसान बनाएंगे। देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन फोकस एंड द पोल। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अब बी की इमेज हमें बनानी, कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से। अब एक रे हम ऐसे लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला इंसिडेंट रे हम ऐसे लेंगे, तो ये यहाँ पे इंसिडेंट हो जाएगा और रिफ्लेक्ट होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगा। रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चला जाएगा। ठीक है। दूसरा रे कैसे लेंगे, दूसरा रे ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे कि अपियर हो रहा है कि वो फोकस से आ रहा है, एक्चुअली फोकस से नहीं आ रहा, लेकिन फोकस के थ्रू फोकस एंड बी को ज्वाइन करके एक रे बनाएंगे, फोकस एंड बी को ज्वाइन करके एक रे बनाएंगे। ठीक है ऐसे। तो फोकस से अगर रे आता है या फिर ऐसे लगता है कि फोकस से आ रहा है,
तो जाना कैसे चाहिए, पैरेलल बन के जाना चाहिए। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये दो रिफ्लेक्टेड रेज आगे जाके कभी भी इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकते, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। तो इनको पीछे ही एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब जाके इनका इंटरसेक्शन मिलेगा, तब जाके इनका इंटरसेक्शन मिलेगा। और एग्जैक्टली बी के नीचे आपको एक ही इमेज मिलेगी। ओके, क्या रियलिटी में यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज आ रहे हैं? आंसर इज नो, देन इट इज वर्चुअल इमेज। रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन जहां पे है, क्या उस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेज रियलिटी में आ रहे हैं? नहीं, उनको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो ये वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज भी ऊपर की तरफ है, तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तीसरी चीज, क्या इमेज की साइज ज्यादा है ऑब्जेक्ट से? यस, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, मोर देन वन। इरेक्ट है मतलब मैग्निफिकेशन होगा पॉजिटिव, इरेक्ट है मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव। एंड साइज ऑफ इमेज ज्यादा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो होगा मोर देन। ठीक है, ये अपने सारे रूल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। समराइज कर लेते हैं सारे रूल्स कॉनकेव मिरर के लिए। ऑब्जेक्ट अगर एट इंफिनिटी है तो इमेज बनेगी फोकस पे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज बनेगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे आ गया तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट अगर और आगे आ गया, फोकस टू पोल आ गया, तो यहां पे बिहाइंड द मिरर, पोल टू फोकस। ये सारी इमेजेस रियल 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 होती है, ये होती है वर्चुअल। यहाँ पे डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड, सेम साइज, मैग्निफाइड मैग्निफाइड मैग्निफाइड। उसके बाद ये जो इमेज है इन्वर्टेड 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 इन्वर्टेड, एंड ये है इरेक्ट। ये क्या है, इरेक्ट। मैग्निफिकेशन निगेटिव 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 निगेटिव, यहां तक निगेटिव, और यहां पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। सेम साइज के लिए मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली वन। डिमिनिश डिमिनिश मतलब लेस देन वन, लेस देन वन। मैग्निफाइड मैग्निफाइड मतलब मोर देन वन, मोर देन वन। यहाँ पे फिर से मैग्निफाइड मतलब मोर देन वन। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, याद भी रखनी है। नेक्स्ट होगा कॉन्वेक्स मिरर, और उसके लिए इमेज फॉर्मेशन का लॉजिक क्या है। इसके लिए इमेज फॉर्मेशन का लॉजिक बहुत आसान है। कॉन्केव मिरर में इतने सारे केसेस बने, लेकिन कॉन्वेक्स में इतने केसेस बनेंगे भी नहीं। 6 केसेस बने ना कॉन्केव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए देखो एक ही रूल, दो ही रूल है, बेसिकली एक ही है, फिर भी दो को एक रूल को हम दो में कन्वर्ट करेंगे। पहला है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। अब ध्यान से देखो, ये है आपके इंसिडेंट रेस, दिख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है ना, तो ये बहुत दूर से आने वाले पैरेलल रेस दिख रहे हैं ना, ये इनको बोला जाएगा इंसिडेंट रेस। तो ये जो इंसिडेंट रे है, जो रे फोकस की तरफ जा रहा था वो जाएगा कैसे, पैरेलल। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो कैसे जाएगा, ट्रेस बैक, वो अपना पाथ एग्जैक्टली ट्रेस बैक करेगा। तो ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मिरर के पीछे। एक्चुअली रियलिटी में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं क्या, नहीं। ये दो रेज आगे जाके कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, इनको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ऐसे इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा
और इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे वो अपीयर होंगे टू बी इंटरसेक्टिंग। ओके, तो यहाँ पे बनेगा आपका बी पॉइंट या फिर बी डैश, और ए डैश कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली नीचे कहीं पे होगा ना, दूर ऐसे ऑब्जेक्ट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, मतलब इंफिनिटी पे होगा अपना ए और बी। ये है बी से आने वाले रेस। ये जो है पहला और दूसरा, ये दोनों रेस बी से आ रहे हैं, तो बी की इमेज बी डैश पे बनती है। अब देखो ध्यान से, क्या ये इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इरेक्ट है? यस। ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज भी ऊपर की तरफ है, तो इरेक्ट है। क्या रियलिटी में रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे आ रहे हैं? नहीं, तो ये वर्चुअल भी है। क्या ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में, इमेज की साइज देखो, इमेज की साइज लेस है? यस, इमेज की साइज लेस है, ऑब्जेक्ट की ज्यादा है, मतलब ये डिमिनिश्ड है। मतलब ये क्या है, डिमिनिश्ड है। हम्म तो यहाँ पे देखो, मैग्निफिकेशन क्या होगा, इरेक्ट है मतलब पॉजिटिव, इरेक्ट है मतलब पॉजिटिव, एंड डिमिनिश्ड है मतलब मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन। नेक्स्ट है बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, इंफिनिटी पे होगा तो फोकस पे, इंफिनिटी पे होगा तो फोकस पे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पे होगी, फोकस पे। और ऑब्जेक्ट ऐसे अगर आगे आएगा तो इमेज ऐसे आगे जाएगी। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी टू पोल बीच में कहीं पे भी है, तो इमेज कहाँ पे होगी, फोकस टू पोल। तो बिटवीन इंफिनिटी टू पोल, आंसर होगा बिटवीन फोकस टू पोल। ये डायग्राम देखो, आप खुद से भी बना सकते हो। अब डायग्राम बनाना आपको इजीली आना चाहिए। यहाँ पे अपना पोल है, यहाँ पे अपना मेन फोकस है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस राइट साइड पे लगाना बनाना पड़ेगा। कॉनकेव अगर होगा तो उसका फोकस कहाँ पे बनाना पड़ेगा, लेफ्ट पे बनाना पड़ेगा। अब फिलहाल इसके बारे में भूल जाओ, यहाँ पे देखो। हाँ, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी ड्रॉ करो, इंफिनिटी टू पोल कहीं पे भी ड्रॉ करो। कर दिया? हाँ, देखो जो अपना रे पैरेलल आएगा, पैरेलल आएगा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाना चाहिए या जा रहा है ऐसे दिखना चाहिए। तो ये ऐसे दिख रहा है ना, जा रहा है, फोकस से जा रहा है ऐसे दिख रहा है। एक्चुअली यहाँ पे फोकस से नहीं जा रहा, ऐसे आ रहा है और फिर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। दूसरा, दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं। जो पोल पे आएगा वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई करके एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे चला जाएगा। तो इसको पीछे एक्सटेंड करो। कर दिया हमने। तो ये है अपना रिफ्लेक्टेड रे, ये भी है अपना रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों तो कभी आगे जाके इंटरसेक्ट होंगे नहीं, तो उनको पीछे ही एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका बी डैश। ये होता है ना आपका बी, तो बी की इमेज बनी आपकी यहाँ पे बी डैश में। और ये है आपका ए, ये है आपका ए। क्या ये इमेज इरेक्ट है? यस। क्या ये इमेज वर्चुअल है? यस। क्या रियलिटी में ये रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, तो ये वर्चुअल है, इरेक्ट है। क्या ये इमेज डिमिनिश्ड है, लेस साइज की है, स्मॉलर साइज की है देन द ऑब्जेक्ट? यस, तो ये डिमिनिश्ड भी है। तो ये क्या है, डिमिनिश्ड भी है। हम्म, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये क्या है, डिमिनिश्ड भी है। ओके, तो इरेक्ट है मतलब मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर। ओके, मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर। और डिमिनिश्ड है मतलब मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू बी लेस देन 1। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू बी लेस देन 1। क्लियर है? तो सिंपल रूल है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, image at focus, object at infinity, image at focus, object anywhere between infinity to pole, object will be anywhere, image will be anywhere between focus to pole, object between infinity to pole, image between focus to pole। ये इरेक्ट ही होगी, वर्चुअल ही होगी, एंड डिमिनिश्ड ही होगी। अब
जो टू व्हीलर होती है उसके लिए जो हम मिरर यूज करते हैं, जो पीछे आने वाली गाड़ियां होती है उनको देखने के लिए हम टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में जो मिरर यूज करते हैं, वो मिरर हमेशा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, क्या फायदा है कॉन्वेक्स मिरर यूज करने का? वो जो इमेज होती है ना, वो इमेज इरेक्ट होती है। मतलब अगर ये हमारी कार या फिर बाइक है, अगर ये हमारी कार या फिर बाइक है, एक सेकेंड, हाँ, अब देखो, सपोज कि ये हमारी कार या फिर बाइक है, ऐसे आगे जा रही है। और यहाँ पे है अपना मिरर। अब जब हम इस मिरर में देखेंगे, पीछे सपोज कोई पेड़ है, पीछे सपोज कोई पेड़ है, तो इस पेड़ की इमेज सीधी ही दिखनी चाहिए ना, उल्टी नहीं दिखनी चाहिए। अगर ये पेड़ ऐसे उल्टा दिखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इस मिरर में पेड़ अगर हमें उल्टा दिखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हमें ये पेड़ सही से दिखना चाहिए, तो इमेज इरेक्ट होना जरूरी है। तो इरेक्ट इमेजेस किसी भी केस में अवेलेबल कब होंगी? जब आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, इंफिनिटी से लेके पोल तक कहीं पे भी हो, आपको हमेशा इरेक्ट इमेज मिलेगी। हाँ, ये जो इरेक्ट इमेज होती है ये डिमिनिश्ड होती है, ये डिमिनिश्ड होती है। तो जो पीछे ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत ही छोटा करके दिखाया जाता है। एक सेकेंड, ये जो इमेज होती है ये कैसी होती है? ये जो इमेज होती है, एक सेकेंड, शायद लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया है। हाँ, जो इमेज होगी वो कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी। मतलब जो साइज ऑफ इमेज है वो बहुत छोटी है। तो ऐसे लग सकता है कि ऑब्जेक्ट जो पीछे है वो बहुत दूर है, हमें लगता है ना, जो छोटा दिखता है वो बहुत दूर है, जो बड़ा दिखता है वो पास है। तो जब हम मिरर में देखते हैं और हमें वो इमेज बहुत छोटी दिखती है, तो हमें ऐसे लगता है कि पीछे का जो व्हीकल है वो हमसे बहुत दूर है। लेकिन रियलिटी में ऐसे होता नहीं। रियलिटी में आपको, अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर जो पीछे वाला व्हीकल है वो आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं होता। वो आपको लगता है, आप जो इमेज देख रहे हो, ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये अगर ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज इतनी दिखाई जा रही, छोटी दिखाई जा रही। आपको लगता है छोटी इमेज है, मतलब पीछे पीछे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बीच में अपना व्हीकल होगा। ठीक है, तो व्हीकल, ये व्हीकल का मिरर है। ये व्हीकल का मिरर है। व्हीकल जा रहा है ऐसे आगे, व्हीकल जा रहा है ऐसे आगे, और आप मिरर में अगर इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा दिखेगा। आपको लगेगा कि अरे छोटा दिख रहा है मतलब ऑब्जेक्ट बहुत पीछे है। नहीं, इतना पीछे नहीं हो, लगता है बहुत पीछे है, उसकी दूरी हमसे बहुत ज्यादा नहीं होती, कम होती। तो इसीलिए यहाँ पे एक वार्निंग भी लिखी होती है, और वो वार्निंग होती है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। आपको लगता है कि वो बहुत दूर है लेकिन उतनी दूर वो होते नहीं। आपको ऐसे क्यों लगता है कि वो बहुत दूर है? क्योंकि उनकी इमेज बहुत छोटी, बहुत छोटी दिखाई जा रही है। एक परसेप्शन है ना हमारा, जब भी हम नॉर्मली किसी भी चीज को देखते हैं, वो अगर छोटी दिख रही है तो हमें पता है कि वो बहुत दूर है, और बड़ी दिख रही है तो हमें पता है, या फिर हमें ऐसे लगता है कि वो हमारे पास है। तो ये छोटा दिख रहा है तो हमें ऐसे लगता है कि जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है। रियलिटी में वैसे होता नहीं। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हो, आप उस ऑब्जेक्ट की इमेज देख रहे हो जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी करके दिखाई जा रही है। तो इसीलिए वहां पे वार्निंग लिखी होती है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है, अब इस लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं। आज हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीखे हैं फॉर द कर्व्ड मिरर्स। ये लॉज याद रखो, इसके बाद जो भी नेक्स्ट पॉइंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलो बाय।